हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप लोगों को दे जा रहा हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का सवाल होता है, जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनका यह सवाल होता है कि सर, क्या कोई कंपनी है जो किसी कर्मचारी को यानी वर्कर को छुट्टी देने से मना कर सकता है या उसकी सैलरी काट सकती है? क्योंकि बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है, अगर बीमार हो जाते हैं तो उसकी छुट्टी छुट्टी भी कट जाती है और उसका पैसा भी कट जाता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जो अपडेट में बताया गया है, ये आपका अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के मुताबिक बीमारी के मामले में सैलरी के साथ साथ बीमारी की छुट्टी लेने का भी वर्कर को अधिकार है। इसके लिए कोई भी संस्था मना नहीं कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 117 में इस चीज का जिक्र किया गया है और ये सऊदी लेबर कोड भी इस बात को बताते हैं कि आर्टिकल नंबर 117 में यह बताया गया कि यदि कोई कर्मचारी बीमार है तो उसकी सैलरी के साथ साथ बीमारी की छुट्टी भी मान करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुए हॉस्पिटल यानी किसी सरकारी हॉस्पिटल का आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर देना होगा। देखिए, अगर आप बीमार होते हैं तो आप कंपनी नहीं पहुंच पाते हैं, तो काफी लोगों का सैलरी भी कट जाता है, छुट्टी भी कट जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर देते हैं ना, तो आपकी सैलरी भी मिलेगी और छुट्टी भी मिलेगी। भाई यहाँ पर देखिए, आर्टिकल नंबर 117 में जो बात बताई गई है मैं वो बता रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहा। अब यहीं पर कंपनी में ही काम करने वाले लोगों का, काफी लोगों का सवाल ऐसा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से किसी ने इस बात को सवाल किया था कि वर्कर की सैलरी हर साल कैसे बढ़ सकती है, इसका क्या नियम है? तो देखिए, ये चीज सैलरी बढ़ाने की और घटाने की जो बात है, ये वर्कर और जो है स्पॉन्सर के हक में होता है, उनके समझौते के तौर पर, यानी कि जो जैसा आपका एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस तरीके से होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने क्या बात बताया है कि हर साल की सैलरी बढ़ाने का मुद्दा जो है वो स्पॉन्सर और वर्कर के बीच के समझौते पर डिपेंड करता है। इसके लिए ना स्पॉन्सर सैलरी आपका काट सकता है, यानी कि आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 1500 है तो हर साल ये नहीं कि वो साल में आपका 1400 कर सके, ऐसा भी नहीं है उसके पास भी कोई अथॉरिटी। और ना ही वो आपको, मतलब अगर अपने तरफ से बढ़ा दे तो ये एक अलग बात है, जैसा आपका समझौता होगा, जैसा आपका एग्रीमेंट हुआ होगा, उस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। ये इसके लिए आप कहीं पर भी किसी प्रकार का आप किसी के ऊपर केस भी नहीं कर सकते हो। अब यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के एक अपडेट आई हुई है, जिसमें यह पूछा गया था कि सर, मेरे पास एक प्राइवेट लाइसेंस है जो कि मैंने बनवाया था, लेकिन अब मैं इसको एक कमर्शियल लाइसेंस में बदलना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसके लिए अलग से फीस पे करना पड़ेगा या इसके लिए मेरे को जो अलग से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अलग से सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, शुरुआती तौर से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास प्राइवेट लाइसेंस है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुरूर की तरफ से जो अपडेट में बात बताई थी, उनका यह कहना है कि अगर आपके पास ऐसा लाइसेंस है तो आप अपने नजदीकी ड्राइविंग स्कूल में जाकर के वहां पर बनवा सकते हो इस चीज को। ठीक है, यानी दल्ला जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आरटीओ ऑफिस में जाओ, वहां पर इस लाइसेंस को दोगे, इसका दूसरा एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद में कुछ फीस होते हैं जो कि कन्वर्ट चेंजिंग के होते हैं, उनको आपको पे करना होगा। उसके बाद में आप अपने प्राइवेट लाइसेंस को जो है कमर्शियल लाइसेंस में बदल सकते हो। अब यहां पर मुरूर के ही तरफ से एक अब और अपडेट है, जिससे बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर, मेरे ऊपर एक फर्जी जुर्माना आ गया है। जैसे कि मैंने सीट बेल्ट लगा रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर जुर्माना आ गया। अब मैंने उस पर जब कंप्लेंट किया तो मेरा जो कंप्लेंट है उसको भी जो है डीएक्टिवेट कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मुरूर के हिसाब से जो बात है उसमें यह बताया गया है कि मुरूर के ऑफिस में जाइए, वहां पर आपको वो जो आपके पास मैसेज आया हो उस मैसेज को दिखाइए, गाड़ी का इस्तेमाल लीजिए और जिसके नाम पे गाड़ी है उनका इकामा नंबर होना चाहिए। वहां पर आप जाओगे, वहां पर चेक करेंगे और उस डेट में, उस टाइम में अगर आपका होगा, क्योंकि सीट बेल्ट हो या मोबाइल हो, अगर जब भी आपका जुर्माना आएगा ना तो उसमें फोटो तक आ जाता है। अगर वो चीज क्लियर होता है वहां पर तो आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आपका जुर्माना वही हैंड टू हैंड कार्ड भी दिया जाता है। तो दोस्तों, एक ऐसी अपडेट है, ये खास तौर से उन लोगों के लिए जो अजनबी भाई हमारे हैं या सऊदी भी हो, लेकिन चलिए अजनबी के लिए बात बताते हैं। ये उनके लिए है कि अगर किसी से आप गाड़ी खरीदते हो ना, तो इस पर थोड़ा जांच पड़ताल लीजिएगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसमें क्या है, देखिए, गाड़ी हो सकता है चोरी की भी हो। ठीक है, तो यहां पर गाड़ी को खरीदें, तुरंत अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर में काफी सारी दिक्कतें झेलना पड़ सकता है। जब भी आपको पुलिस पकड़ेगी ना, तो भैया उस पर जुर्माना, जेल और जो क्या नाम है, गाड़ी जब्त, सारा कुछ होगा। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि अगर आपने गाड़ी खरीदा है,
अब चाहे वो चोरी का हो या गाड़ी आपने खरीदा उसको अपने नाम पर नहीं करवाया, तो ट्रांसफर नहीं करवाया, तो ऐसे में अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है तो यहां पर बताएगा आर्टिकल नंबर 69 के थ्रू में आपको पहली बार गाड़ी पकड़ने के जुर्म में आपके लिए आपकी जो गाड़ी हो 15 दिन के लिए जब्त कर ली जाएगी और उसमें 20,000 रियाल का जुर्माना दिया जाएगा। वहीं पर दूसरी बार अगर ऐसा होता है तो 1 महीने के लिए जब्त होगी और साथ साथ में 40,000 रियाल का जुर्माना, जेल भी हो सकती है। ठीक है, और अगर यही कहानी फिर तिबारा हो गई ना तो आपके ऊपर भाई साहब 60,000 रियाल का जुर्माना प्लस आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी हमेशा के लिए और उसके बाद में जो है आपको जेल भी हो सकती है। तो भाई अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो गाड़ी को खरीदते समय तुरंत हर चीज क्लियर करो और अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लो। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा भाई, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता हूं जो कि लेबर के हक में हो। ठीक है, लेबरों के लिए ही मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।